हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी और ये सी, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी ये इक्वल है। ऑल्सो डी इज ए पॉइंट सच दैट बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी ये दोनों इक्वल है और डी पॉइंट है। प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। इसमें ये प्रूफ करना है कि ए डी ये जो लाइन है ये एंगल ए ये वाला एंगल और एंगल डी ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर भाग में बांटता है। और जब दो बराबर भाग में बांटेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ए सी डी ये वाला ट्रायंगल। तो जब ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए डी जो है एंगल ए और एंगल डी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर, इसमें गिवन क्या क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी है, डी इज ए पॉइंट सच दैट बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ए डी बाइसेक्ट, ये तो प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल। अब इसमें देखिए ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो ये ट्रायंगल है, तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल दिया है तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे? गिवन है, गिवन। फिर बी डी इक्वल टू सी डी, तो देखिए बी डी और सी डी इक्वल है तो ये भी गिवन हो जाएगा। अब एक और चीज़ इक्वल हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए ए डी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में है, ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल में ए डी है तो ए डी कॉमन हो जाएगा। कॉमन, तो तीन चीज़ इक्वल हो गया, तीनों साइड ही है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। कैसे? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल बी ए डी और ये वाला एंगल सी ए डी दोनों इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है तो ए डी बाइसेक्ट करेगा तो दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल है तो प्रूफ हो गया। हैंस
प्रूव्ड AD बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, यही है एंगल A और D, ठीक है। फिर 14 में देखिए, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। इफ़ नॉट, दो ट्रू ट्रायंगल्स which are not congruent but which have their corresponding angles are equal, लेकिन उसका corresponding angles equal है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले तो इसका जवाब देते हैं, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव देयर corresponding angles equal are they always congruent, अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का अगर corresponding एंगल इक्वल है, जैसे ये और ये corresponding एंगल इक्वल है, तो आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा, हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो ड्रॉ टू एंगल्स विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसा दो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट विच हैव देयर corresponding एंगल्स इक्वल, लेकिन उसका corresponding एंगल इक्वल है। तो देखिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका 50, 60, 70, ठीक है, ये भी 50, 60, 70, इसका corresponding एंगल जो है इक्वल है, ये वाला 50, ये भी 50, ये 60, ये भी 60, ये 70, ये भी 70, corresponding एंगल इक्वल है। लेकिन देखिए क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसका जो साइज है इसके साइज के बराबर नहीं है, ये इसको कवर करके पाएगा क्या, नहीं कवर करेगा, अगर इसको इस पे रखेंगे तो ये कवर नहीं कर पाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप और साइज होना चाहिए, इसको अगर इस पे रखेंगे तो पूरा इसको कवर करना चाहिए, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें तो नो हो जाएगा, और दूसरे में ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो ये ड्रॉ कर देना, ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है जिसमें एंगल बता देना 50, 60, 70, 50, 60, 70, और देख के लग ही रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। फिर 15 में देखिए, आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अदर। इसमें ये बोला हुआ है कि क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर दो साइड क्या है, टू साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, मान के चलिए कि कोई भी दो साइड, ये दो साइड और ये एक एंगल, ये दो साइड और ये एक एंगल इक्वल है, ठीक है। इफ़ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये दो ट्रायंगल है, इसका दो साइड और ये दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल का इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यही इसमें पूछा है, तो हो जाएगा नो, ठीक है। यही पूछा है कि आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अगर दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर है इफ़ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट, अगर नहीं है कॉन्ग्रुएंट तो किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन से कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों जो साइड है, तो एंगल जो चाहिए वो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल नहीं, और इसमें भी ये वाला एंगल नहीं, इसके बीच का एंगल। बीच के एंगल का अलग से एक वर्ड होता है, बुक में दिया है इंक्लूडेड एंगल। दो साइड के बीच में जो एंगल पड़ता है उसका नाम होता है इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड के बीच में एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किस कंडीशन में इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख देना है कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल must be
इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग साइड, इक्वल टू द टू कोरस्पोंडिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। कोई भी साइड इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब कि बीच वाला एंगल, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग साइड मतलब कि ये साइड है इक्वल तो इसमें भी यही इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें ये है और इसमें ये वाला साइड इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग साइड नहीं होगा, इसमें ये है तो इसमें भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं कोरस्पोंडिंग साइड, और इंक्लूडेड एंगल मतलब कि दो साइड के बीच का एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो पहला का आंसर नो, और दूसरा में जो क्वेश्चन पूछा है इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर तीसरे में देखिए, ड्रॉ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। एरिया उसका इक्वल होना चाहिए लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसका नाम ABC और इसका है PQR, ठीक है। दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए लेकिन एरिया इक्वल होना चाहिए। तो मान के चलिए इसका जो ये वाला साइड है इसका 4 और इसका जो ये हाइट जो है 6, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में इसका हाइट 4 और इसका जो साइड का लेंथ है ये 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस है 4, हाइट 6, तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 इंटू बेस 6, हाइट 4, इसको हाइट बोलते हैं। तो 2 से कट गया, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का एरिया इक्वल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका BC का जो लेंथ है 4 है और इसका जो QR का लेंथ है 6 है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है।